श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। और मंत्र नंबर 13 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 13 है, भगवत गीता किंचित धीता गंगाजल लब कणिका पीता ये नाकारी मुरारे अर्चा तस्य यमा किम कुर्ते च चर्चम। तो यहाँ पर हमारा जो ये पहली लाइन भगवत गीता का थोड़ा सा भी पाठ जिसने किया है, तो भगवत गीता के महात्म्य के बारे में स्वामी जी ने बताया। और जिसने थोड़े से गंगा जल का पान किया है उसकी महिमा, गंगा जल की महिमा बताई। और जिसने मुरारी प्रभु की अर्चा की है, तो ये जो व्याख्या है ये हमारी अभी चल रही है कि मुरारी प्रभु की अर्चा जो है, स्वामी जी बता रहे हैं कि सब पापों को नाश करने वाली और यम यातना से छुड़ाने वाली है। तो अब इसको जो है यहाँ पे दृष्टांत से समझाया जाएगा। तो बता रहे हैं स्वामी जी कि मूर नाम का दैत्य अनेक उपद्रव करने वाला और विकट था। विष्णु अवतार ने उसका मर्दन किया था। विष्णु भगवान प्रत्येक मनुष्य के भीतर रहे हुए हैं। उनका भजन करने से अज्ञानी मनुष्य के भीतर रहे हुए अज्ञान रूप मूर दैत्य का नाश होता है। इसलिए यहाँ पर मुरारी प्रभु का पूजन कहा है। संसार आसक्ति, अज्ञान, अविद्या दुख का हेतु होने से राक्षस है। वही कष्ट देता है। बारंबार अज्ञान में किए हुए कर्मों से यमराज का दंड भोगना पड़ता है। यदि अज्ञान निवृत्ति का कारण ईश्वर का पूजन है, यदि अज्ञान निवृत्ति का कारण ईश्वर का पूजन है, माया का पूजन बंधन करने वाला है। स्वामी जी बता रहे हैं कि अज्ञान निवृत्ति का कारण ईश्वर का पूजन है, माया का पूजन बंधन करने वाला है, और ईश्वर का पूजन जो वो माया से छुड़ाने वाला है। भजन करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भजन से कितने काल में मोक्ष प्राप्त होगा यह नहीं कहा जा सकता। पूर्व संस्कार और भाव की तेजी ही मोक्ष में कारण है। कोई संस्कार तो क्षण भर में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और कोई 1-2 जन्मों में और कोई अनेक जन्मों में मोक्ष को प्राप्त होता है। देर भले ही हो, परंतु भजन पूजन करने वाले का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब संसार की तरफ का परिश्रम भी तुरंत अथवा कालांतर में फल अवश्य देता है, तो ईश्वर की तरफ का परिश्रम किस प्रकार निष्फल जाए, प्रश्न है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं जाता। तो आगे बता रहे हैं कि नीति, धर्म और न्याय मार्ग को छोड़ने वाले, नीति, धर्म और न्याय मार्ग को छोड़ने वाले, वर्णाश्रम धर्म का विचार न करने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, ईश्वर का डर न रखकर बरतने वाले, मर्यादा को तोड़ने वाले, अधम स्वार्थ में ही अर्थ को समझने वाले, निर्दयी, अभिमानी, काम क्रोध से पूर्ण, शास्त्र के विरुद्ध बरतने वाले, इंद्रियों के वश में रहने वाले, आस्था रहित, पाप कर्म में प्रीति वाले, पाप कर्म में प्रीति वाले, आप्तजनों का अनादर करने वाले, सत्य असत्य को ना समझने वाले, वस्तु स्थिति के विचार रहित मूर्ख, दूसरों की निंदा करने वाले, मन वचन कर्म से हिंसा करने वाले, शिष्ट संप्रदाय से विरुद्ध बरतने वाले, गीता पठन, गंगा स्नान और ईश्वर पूजन से रहित, शरीर इंद्रियों को पोषण करने वाले यमराज की शिक्षा के पात्र होते हैं।
तो एक समय लोकों में विचरते हुए लोगों की अनेक प्रकार की चेष्टा देखते हुए शंका से युक्त हुए नारद जी यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने नारद जी का पूजन किया। यमराज ने नारद जी का पूजन किया और आदर सहित पास बैठाकर कहा, हे भक्तराज, आपके दर्शन से मैं आज कृतार्थ हुआ हूँ। मैं आपका कौन सा आतिथ्य करूँ? तो नारद जी बोले, हे धर्मराज, आपकी तो कृपा ही होनी चाहिए। तीनों लोक आपके भय से कांप रहे हैं। तीनों लोकों पर आपका अधिकार है। यमराज बोले, हे नारद, आप ऐसा मत समझिए। मेरा अधिकार अधर्मियों पर ही चलता है। मैं संत महात्मा भक्तजनों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु उनका दर्शन मुझको नहीं होता। इसी से कहता हूँ कि आज मेरा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। नारद बोले, अच्छा, तब आप बताइए कि आपका अधिकार किन किन पर चलता है और किन किन पर नहीं चलता। तो यमराज जी बताते हैं, बोले कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, भक्तराज हैं, उनके ऊपर मेरा अधिकार नहीं चलता। मेरा ही अधिकार ना चलता हो इतना हो नहीं, किंतु इंद्र जो तीनों लोकों का राजा है, उनका भी उन पर अधिकार नहीं चलता। वे उनके अधिकार से बाहर हैं। ऐसे पुरुष को हम लोगों को वंदनीय है। ऐसे पुरुष मतलब यह है कि जो गीता को जानने वाला है वह हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप है। दूसरे जो गंगा स्नान और उपासना में प्रवृत्त हैं, वे ब्रह्मलोक अथवा अन्य उच्च लोकों में जाने वाले हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। जो पहले तो बता दिया, जो गीता को जानने वाले हैं वह हमारे लिए पूजनीय है और वह ब्रह्म स्वरूप है। दूसरे जो गंगा स्नान और उपासना में प्रवृत्त हैं, वे ब्रह्मलोक अथवा उच्च लोकों में जाने वाले हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं चलता, हम उनका आदर करते हैं। और जो ईश्वर पूजन आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त हैं, ईश्वर के निमित्त आचरण करने वाले हैं, वे पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं। वे भी श्रेष्ठ हैं और हमारे आदर करने योग्य हैं। ऐसे तीन प्रकार के मनुष्यों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। चौथे जो अधर्मी हैं, तीनों प्रकार के कार्य से रहित हैं, वे ही मेरी यम यातना के अधिकारी होते हैं। उन लोगों को ही मेरा डर है। जो मैंने ऊपर बताए हैं, उनको ना तो मेरा डर है और ना मैं उनका कुछ कर सकता हूँ। हे नारद, ऐसे महानुभावों की तरफ मैं क्रूर दृष्टि से देख भी नहीं सकता। उनके सामने मुझे हाथ जोड़ना ही बनता है, इसलिए ईश्वर भजन श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पे जो है वो हमारे मंत्र नंबर 13 की व्याख्या जो है वो विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।